अध्याय 3। हवा में ठंडक बढ़ती जा रही थी, जैसे हर झोंका किसी अनजाने खतरे का संकेत दे रहा हो। आरव और आयरा उस उजड़ी हुई गली से बाहर निकलकर एक खुले मैदान में आ गए। चारों तरफ रात का धुंधल का था और दूर दूर तक टूटे खंडहर खड़े थे, मुँह गवाह उस प्रलय के। कुछ पल दोनों खामोश चलते रहे। आरव की नज़र बार बार आयरा पर जा रही थी। उसके कदम हल्के थे, जैसे उसे इस बर्बादी का कोई डर ही नहीं। तुम्हें डर नहीं लगता? आखिरकार आरव ने पूछ ही लिया। आयरा रुकी नहीं, बस हल्का सा मुस्कुराए। डर? उसने धीमे से कहा। डर तो तब लगता है जब कुछ खोने को बचा हो। आरव चुप हो गया, उसके पास जवाब नहीं था। चलते चलते वे एक टूटी हुई इमारत के सामने पहुंचे। आयरा ने इशारा किया, आज की रात यहीं रुकेंगे। अंदर अंधेरा था, लेकिन छत अभी भी सलामत थी। आरव ने चारों तरफ देखा, फिर धीरे से बैठ गया। थकान अब उसके शरीर पर हावी हो रही थी। आयरा एक कोने में खड़ी आसमान को देख रही थी, जैसे किसी चीज का इंतजार कर रही हो। तुम सच में कौन हो? आरव की आवाज में अब जिज्ञासा से ज्यादा बेचैनी थी। आयरा ने धीरे से उसकी तरफ देखा। कुछ पल, फिर वो उसके पास आई। अगर मैं कहूँ कि मैं इस सब की वजह हूँ? उसकी आवाज बिल्कुल शांत थी। आरव का दिल एक पल के लिए थम गया। क्या मतलब? आयरा ने अपनी हथेली आगे बढ़ाई। उसकी हथेली में वही गुलाबी फूल था, अब पहले से ज्यादा चमकदार। ये फूल मेरे साथ जुड़ा हुआ है, उसने कहा, और इसके साथ वो अंधकार भी। अचानक फूल की चमक तेज हो गई। उसके चारों तरफ हल्की सुनहरी ऊर्जा घूमने लगी, और उसी पल आरव की आंखों के सामने कुछ दृश्य उभरने लगे, जैसे कोई सपना या शायद कोई याद। वो देख रहा था एक पुरानी दुनिया, जहाँ जादू जिंदा था, लोग शक्तियों के साथ जीते थे, और उनमें से एक आयरा। लेकिन वो आयरा अलग थी। उसकी आंखों में वही चमक थी, लेकिन उसके पीछे एक गहरा अंधेरा छुपा था। फिर अचानक सब कुछ टूट गया, जादू बिखर गया, और उसी अंधकार ने दुनिया को निगल लिया। बस आरव ने आंखें बंद कर लीं। दृश्य गायब हो गए। वो हौंफ रहा था। ये क्या था? उसने घबराकर पूछा। आयरा ने धीरे से फूल बंद कर लिया। चमक कम हो गई। ये सच्चाई का एक हिस्सा था, उसने कहा। आरव कुछ पल उसे देखता रहा। अब उसके मन में डर था, लेकिन साथ ही एक अजीब सा खिंचाव भी। तो तुम दुश्मन हो? उसने सीधे पूछा। आयरा ने हल्की सी हंसी हंसी, दुख भरी। अगर मैं होती तो क्या तुम अभी जिंदा होते? आरव चुप हो गया। बाहर हवा तेज हो गई थी, रात गहरी होती जा रही थी। कुछ देर बाद आयरा धीरे से बैठ गई। आरव, उसने पहली बार उसका नाम लिया। अगर तुम मेरे साथ रहोगे तो ये रास्ता आसान नहीं होगा। आरव ने उसकी आंखों में देखा। वहां डर नहीं था, बस एक सच्चाई थी, और शायद एक अकेलापन। आरव ने गहरी सांस ली। मेरे पास अब खोने के लिए कुछ नहीं है, उसने कहा, लेकिन अगर इस दुनिया को बचाने का कोई मौका है तो मैं पीछे नहीं हटूंगा। आयरा ने उसे देखा, और पहली बार उसकी आंखों में हल्की सी उम्मीद चमकी। बाहर आसमान में फिर एक हल्की सी दरार उभरी, लेकिन इस बार उसके बीच से एक हल्की रोशनी भी झलक रही थी। शायद अंधकार के बीच इश्क का पहला दीपक जल चुका था।